हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं औरतों के संतुष्टि के बारे में कि उनको संतुष्ट होने में कितना वक्त लगता है। देखिए, अक्सर हम मर्दों के टाइम के बारे में बात करते हैं, उनके टाइम को इंक्रीज़ करने के बारे में बात करते हैं, बट यहाँ प्रश्न ये आता है, सवाल ये आता है कि टाइम को बढ़ाने की ज़रूरत आखिर है क्यों और कितना बढ़ाना ज़रूरी है। क्या टाइम सही है, कितने वक्त परफॉर्म करने से काफ़ी हो जाता है और किन को एंजाइटी या फिर स्ट्रेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सबको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है क्या? सबको ही लंबे समय का घोड़ा बनना है क्या? आज का ये वीडियो उसी के बारे में है। आपकी एंजाइटी, आपके स्ट्रेस को दूर करने के बारे में है और ये जानने के बारे में है कि आप जिसके पीछे भाग रहे हो, यानी कि औरतों की संतुष्टि, उसको मिलने में वक्त कितना लगता है और वो किस चीज़ पे आधारित है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो ना कि आप पेनिट्रेट कर रहे हो और उसके पीछे भागना ही सबसे ज़रूरी है, तो फिर यही आप गलत हो। और अगर आपको इसी के बारे में ही आगे जानना है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो या फिर यही से ही वीडियो को पॉज करके आगे निकल सकते हो। तो चलिए बात करते हैं हम इसी चीज़ के बारे में कि औरतों की संतुष्टि कितने वक्त में संभव है। देखिए, अगर हम प्रैक्टिकली औरतों के सेटिस्फैक्शन के बारे में बात करें तो उनकी जो सेटिस्फैक्शन है वो एक चीज़ पर डिपेंड है ही नहीं। यानी कि पुरुष जो है, मर्द जो है, वो पेनिट्रेशन के ऊपर डिपेंड करके वहीं पे उनका स्टिमुलेशन होता है, वहीं से उनकी सेटिस्फैक्शन लेवल स्टार्ट होती है और वहीं पे उनका ऑर्गेज़म होता है और वो डिस्चार्ज करते हैं। बट फीमेल पार्टनर का जो सेटिस्फैक्शन है वो पेनिट्रेशन से शुरू भी नहीं होता और वहीं पर भी ख़त्म नहीं होता। फीमेल सेटिस्फैक्शन पूरे सर्कल पर डिपेंड है। यानी कि आप फोरप्ले से स्टार्ट करते हो, अगर फोरप्ले आपका बढ़िया होता है तो वहीं से ही आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल, उनकी जो है, उनकी जो स्टिमुलेशन है वो स्टार्ट हो जाती है और धीरे 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 आप उनको ऑर्गेज़म तक पहुंचाते हो। काफ़ी सारी फीमेल ऐसी होती है जो फोरप्ले के दौरान ही लगभग 80% ऑर्गेज़म को अचीव कर लेते हैं और अंत का जो बचा कुचा 20% है वो उनको पेनिट्रेशन से मिल जाता है। उनके मेल पार्टनर के टेक्निक्स पे वो डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूँ अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन या फिर कुछ ऐसे रिसर्च के स्टडीज़ की, तो उसमें ये बताया गया है कि औरतों को सेटिस्फैक्शन मिलने में, इंडियन फीमेल्स को सेटिस्फैक्शन मिलने में 15 से 25 मिनट का वक्त लगता है। पर जब मैंने 15 मिनट की बात करी, सोचो कि 15 मिनट तक घर्षण देना संभव है क्या? दोस्तों, ये जो 15 से 25 मिनट की बात है ना, ये आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड है। अब परफॉर्मेंस सिर्फ पेनिट्रेशन का नहीं होता, परफॉर्मेंस आपके फोरप्ले का भी होता है। चलिए आगे इसी के बारे में हम एलिब्रेटली बात करते हैं। देखिए, जब आप फोरप्ले शुरू करते हो, आप जब उनको टच करना शुरू करते हो, आप जब उनको किस करना शुरू करते हो, आप जब उनको स्टिमुलेशन देना शुरू करते हो, तब भी से ही आपका जो परफॉर्मेंस है वो शुरू हो जाता है और फीमेल पार्टनर उत्तेजित होनी शुरू हो जाती है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि फीमेल पार्टनर जितनी उत्तेजित होती है, उनकी उत्तेजना यानी कि उनकी जो डिज़ायर लेवल है जितना ऊपर तरफ जाएगा, जितना बढ़िया होगा, उतना ही आसान हो जाता है एक फीमेल के लिए सेटिस्फैक्शन को अचीव करना। और यहीं पे ही बहुत सारे जो भारतीय पुरुष है वो चूक जाते हैं। वो सोचते हैं मैं अंदर डालूंगा, कुछ देर तक घर्षण लगाऊंगा, मेरा डिस्चार्ज आता है तो मेरी फीमेल पार्टनर भी डिस्चार्ज हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। फीमेल पार्टनर को अच्छे से गर्म करना होता है, फीमेल पार्टनर को अच्छे से स्टिमुलेशन देना होता है, फीमेल पार्टनर को स्टिमुलेट होने में थोड़ा वक्त लगता है और यही जो वक्त है, इस पूरे के पूरे वक्त को डिवाइड किया गया है और इसके पूरे के पूरे को एक साथ कैलकुलेट करके 15 से 25 मिनट का बताया गया है। आप अगर ज़्यादा वक्त फोरप्ले पे देते हो तो आपका पेनिट्रेशन टाइम कम हो जाता है। अगर आप फोरप्ले पे कम वक्त देते हो तो आपका पेनिट्रेशन टाइम बढ़ जाता है। अगर आप चाहते हो कि मैं जो फ्रिक्शन टाइम है उसको कम करूं और फीमेल पार्टनर को फोरप्ले के दौरान ही ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देके उसको उत्तेजित करूँ और उसको वहीं पे ही ऑर्गेज़म लेवल तक पहुँचाऊँ, तो आप बढ़िया फोरप्ले दे सकते हो फीमेल पार्टनर को। आप उसको उस तरीके से किस कर सकते हो, आप उस तरीके से उसके ब्रेस्ट को स्टिमुलेट कर सकते हो, उसके क्लिट को स्टिमुलेट कर सकते हो। अगर आप ओरल सेक्स पसंद है, आप उसको ओरल सेक्स दे सकते हो। इसके दौरान दोनों के बीच केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी होती है, बॉन्डिंग अच्छी होती है और फीमेल पार्टनर सेटिस्फैक्शन लेवल की तरफ बहुत जल्दी पहुंचते हैं। अब फीमेल पार्टनर की जो उत्तेजना होती है ना दोस्तों, वो भी अलग अलग कैटेगरी का होता है। कुछ फीमेल पार्टनर होती है जो बहुत ही जल्दी अराउज हो जाते हैं, जिनके बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बहुत ही अच्छे लेवल का होता है, उनको तैयार होने में इतना वक्त नहीं लगता। सारी फीमेल 15 मिनट नहीं लेती तैयार होने के लिए, कुछ फीमेल तो 5 मिनट में ही तैयार हो जाती है और उनकी वजाइना पूरी गीली हो जाती है, उनकी योनि पूरी गीली हो जाती है।
जबकि कुछ फीमेल ऐसे होते हैं जो थोड़ा वक्त लेते हैं, उनको एक्चुअली 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है। घड़ी देख के आप इसको मत करो, मैं आइडियली बता रही हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपकी जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपकी हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कुछ फीमेल थोड़े से पेनिट्रेशन से ही सेटिस्फेक्शन अचीव कर लेते, जबकि कुछ फीमेल 2-3 टाइप की पोजीशंस को ट्राई करने के बाद जब उनका मन करता है कि अब मुझे फाइनल स्ट्रोक लेनी है, तब वो उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन को अचीव करते हैं। तो इसीलिए एक मेल पार्टनर को ये भी जानना ज़रूरी है कि उनकी फीमेल पार्टनर किस कैटेगरी में आती है। क्या उनके फीमेल पार्टनर की डिज़ायर लेवल कम है या उनकी फीमेल पार्टनर की डिज़ायर लेवल ज़्यादा है। ध्यान रखना, अगर आपकी फीमेल पार्टनर की जो डिज़ायर है वो अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो आपके लिए आसान हो जाता है कि आप अपने फीमेल पार्टनर को बढ़िया तरीके से उत्तेजित भी कर सकते हो और उनको सेटिस्फेक्शन भी दे सकते हो। जबकि अगर किसी फीमेल पार्टनर के बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, खास तौर से ये तब होता है जब किसी फीमेल बच्चा पैदा करती है, उसके बाद धीरे धीरे एस्ट्रोजन लेवल कम होने लगता है। यहाँ पे भी अगर वो खान पान का ध्यान दे, अच्छे से रेस्ट करे, नींद का भरपूर ध्यान दे, अपने हेल्थ का ध्यान दे, तो कुछ समय बाद बॉडी रिकवर कर लेती है। और रिलेशनशिप के ऊपर भी काफ़ी हद तक ये डिपेंड करता है कि उनकी एस्ट्रोजन लेवल कैसी है। तो दोस्तों, अगर आप अपने फीमेल पार्टनर को प्रॉपर सेटिस्फेक्शन देना चाहते हो तो उनके साथ जब भी सेक्स करो अपने हाथ में थोड़ा वक्त लेके सेक्स करो। क्विक सेक्स कभी कभार काम आ जाता है, बट हर वक्त क्विक सेक्स काम नहीं आता। खास तौर से अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, यानी कि हस्बैंड वाइफ हो, और अगर आप हफ्ते में 2 बार 3 बार या फिर उससे भी ज़्यादा सेक्स करते हो, तो इस केस में अपने फीमेल पार्टनर को, यानी कि आपकी फीमेल पार्टनर आपसे बहुत जल्दी यूज्ड टू हो जाती है, तो उस केस में भी क्विकी इतना काम नहीं आता। काफ़ी सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो सोचते हैं मेरे हाथ में वक्त नहीं है, वो फीमेल पार्टनर के कपड़े को अच्छे से उतारते भी नहीं हैं। यहीं पे वो गलती कर दे दोस्तों। अगर आपके पास दोस्तों के लिए अड्डा लगाने का बहुत ज़्यादा वक्त है, रोज़ समय लेके 10-15 मिनट के लिए सिगरेट पीने का वक्त है या फिर दूसरी चीज़ों का, तो आप अपने फीमेल पार्टनर को भी बेड पे कम से कम आधे घंटे का वक्त दो। यानी कि आप जब उसको अराउज कर रहे हो वो वक्त, पेनिट्रेट कर रहे हो वो वक्त, और पेनिट्रेशन के बाद भी फीमेल पार्टनर को थोड़ी अटैचमेंट की ज़रूरत होती है। काफ़ी सारे पुरुष ऐसे होते हैं दोस्तों जो सेक्स करने के बाद उल्टा मुंह घुमा के सो जाते हैं। फीमेल पार्टनर सेक्स को इमोशनली लेती है और इससे उनको काफ़ी गहरा चोट पहुंच सकता है, खासतौर से वो फीमेल जो इमोशनली इसको ज़्यादा हैंडल करती है। इसीलिए फीमेल पार्टनर के केस में इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके फीमेल पार्टनर के साथ आपकी जो सेक्स लाइफ है काफ़ी लंबे समय तक टिके रहेगी और आपके फीमेल पार्टनर हर बार सेटिस्फेक्शन को अचीव करेगी। और समय की बात करूँ तो मैंने पहले ही कहा कि आइडियली 15 से 25 मिनट का वक्त एक फीमेल पार्टनर को लगता ही है सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए। बट अगर आपकी फीमेल पार्टनर के बॉडी में सेक्स डिज़ायर ज़्यादा है, अगर आप कॉन्सेंट्रेटली यानी कि डीपली, हार्डली अगर आप उसको सेटिस्फेक्शन देना चाहते हो, तो जो उसको पसंद है उस पर ध्यान दो। एक दूसरे के साथ कडलिंग, हगिंग, एक दूसरे को स्टिमुलेशन देना, आपको जो पसंद है आप अपने फीमेल पार्टनर को वो बोल सकते हो। इससे आपका भी जो डिज़ायर लेवल है वो बढ़ेगा, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगी और दोनों के बीच परफॉर्मेंस बेहतर होती है। आप जब आपकी फीमेल पार्टनर जब देखेगी कि आप भी बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो रहे हो, तो कभी कभार इससे भी फीमेल पार्टनर को मेंटली सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिलती है कि वो ये सोचती है कि मैं अपने मेल पार्टनर को अच्छी तरीके से सेटिस्फेक्शन दे पा रही हूँ, जिससे हमारी जो सेक्स लाइफ है वो बेहतर हो रही है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, अपने सेक्स लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।